मंगलवार को देववटी एकादशी पर उज्जैन में गोधुली बेला में मंदिरों व घरों में तुलसी शालिग्राम के विवाह संपन्न हुए। इस अवसर पर शहर में अनेक विवाह समारोह भी आयोजित हुए। इसमें 38 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में भगवान शालिग्राम संग तुलसी जी का विवाह करवाया गया। मंदिर प्रबंधक अजय ढाकने ने बताया कि गोधुली बेला में मंदिर के सभा मंडप में विवाह समारोह का आयोजन किया गया। गन्ने के मंडप में पंडित वैदिक रीति से भगवान का विवाह संपन्न करवाया गया। शहर के कई कृष्ण मंदिरों व घरों के आंगन में भी तुलसी शालिग्राम विवाह समारोह संपन्न हुए। गन्ने का मंडप बनाया गया। देववटी 11 होने से बाजार में पूजन सामग्री व गन्ने की बिक्री खूब हुई। देववटी एकादशी को देव दिवाली भी कहा जाता है। देव दीपावली की शाम को महिलाओं ने अपने घरों के आंगन में रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित किए। शहर भी रोशनी से जगमगा उठा। देव दिवाली होने से तुलसी विवाह के बाद जमकर आतिशबाजी भी हुई। इस अवसर पर लोगों ने अपने घरों में तुलसी व शालिग्राम की पूजा की और विशेष भोग लगाया। शहर के मंदिरों में भी विशेष पूजा व आरती का आयोजन हुआ। देववटी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में काफी अधिक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी व शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। यह दिन विवाहित जोड़ों के लिए भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन उनके विवाह बंधन को मजबूती मिलती है। इस दिन लोग अपने घरों में पूजा व हवन करते हैं, गरीबों को दान करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान प्रदान किए। इसके बाद में समारोह में संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने जय महाकाल से भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। जो देश व समाज अपनी संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर नहीं रखता, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मांगूभाई पटेल ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांस्कृतिक पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री व उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सारस्वत अतिथि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज मौजूद रहे। 7 दिन तक चलने वाले समारोह का समापन 18 नवंबर को होगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ राष्ट्रीय स्तर की कालिदास चित्र व मूर्तिकला प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा, कोई भी देश इस बात पर नहीं चलता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमें अपने दायित्वों से अधिकारों को संतुलित करना होगा। मन को टटोलिए, हम भारत के रहवासी हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं। इसमें हर नागरिक को आहुति देनी होती है। आज की सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा में 1/3 आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को दर्शाया है। कालिदास की रचना में भी नारी शक्ति देखने को मिलती है। इन कृतियों में कुटुंब का ध्यान रखने की भी सीख छिपी हुई है। हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में और हमारे समाज में कौन है। मां कवि कालिदास की कर्म भूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहां ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ।
उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात अनामिका सार्थवती बभूव। ऐसा संपूर्ण विश्व में कोई कवि हुआ ही नहीं जिसकी तुलना कालिदास के साथ की जाए। यह हमारी संस्कृति का डिंडिम है। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आपको कालिदास को जानना पड़ेगा। यह अत्यंत आवश्यक बात है। कालिदास के अत्यंत महनीय 7 कृतियों में जब हम रघुवंश की ओर आते हैं, अब मेरे सामने तो कालिदास का वितान खड़ा है। महाकाल की धरती, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी, हर काल हर युग में जिसका सदैव अस्तित्व रहा, ऐसी पवन पवित्र अवंतिका नगरी में हमारे भारत सरकार के यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस धरा पर सोमवार मंगलवार रात को हिंदवादी व पशु सेवा संगठन के लोगों ने निगम टेंचिंग ग्राउंड के पास MR5 रोड पर चक्का जाम कर दिया। संगठन के लोगों ने नगर निगम पर शहर में मरे हुए गोवंश को टेंचिंग ग्राउंड में फेक स्लॉटर हाउस चलाने का आरोप लगाया। संगठन के लोगों ने महापौर व निगम कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को टेंचिंग ग्राउंड में आधा दर्जन से ज्यादा गोवंश के अवशेष के वीडियो भी जारी किए। चिमंदन थाना पुलिस व CSP OP मिश्रा मौके पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता देर रात तक चक्का जाम पर अड़े रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निगम कमिश्नर आशीष पाठक व महापौर मुकेश चटवाल को टेंचिंग ग्राउंड में गोवंश के काटने की सूचना 1 सप्ताह पूर्व दे चुके थे, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। संगठन के लोगों ने मांग की है कि निगम द्वारा टेंचिंग ग्राउंड के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसे भी निरस्त किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि टेंचिंग ग्राउंड में निगम कर्मचारी कलीम खान द्वारा गायों के शव की चमड़ी व चर्बी निकालने का काम किया गया था। देर रात को दर्जनों कार्यकर्ता चिमंदन थाना पहुंचे। ठेकेदार दीपक सोलंकी व निगम कर्मचारी कलीम खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुझे इतना कष्ट हुआ था चूंकि निगम ने उसमें काम करा था, तो जो कटा हुआ मांस मिला था उसमें टीम नहीं दे पाए, तो थाना महाकाल को पूरी चार्जशीट है मेरे पास की निकाल चुका हूँ मैं माननीय न्यायालय से। तो ऊपर से नहीं आ जाएगी, पूरी जानकारी है होना चाहिए। जो कटा हुआ मटन मिला था महाकाल क्षेत्र में, जो थाना क्षेत्र में जो भट्टा मेरी बात सुनो, इनसे जवाब दीजिए। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी नगर निगम से जो भी मांगी थी एडिशनल कमिश्नर साहब ने जैसा कि हमको बताया कि जो ठेकेदार है उसका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ उचित जो भी लोग संलिप्त थे उसमें उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। और सुबह इनका निलंबन का लेटर इन्होंने हमको देने का बोला है। अगर ये सब हमारी मांगे मान लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो उज्जैन बंद करेंगे और उग्र आंदोलन करेगा बजरंग दल इसके लिए। अभी FIR की मांग की किससे? अभी FIR के लिए उसकी जा रहे हैं हम। ठेकेदार के खिलाफ जो भी इसमें FIR होगी उचित कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ पे मृत गौ माता के जो अंतिम संस्कार को लेके इशू है, उसमें कुछ जो किया गया है यहाँ पे, जो जहाँ पे इनको जो हमारा ठेकेदार था उसके द्वारा जो तरीका अपनाया गया है उचित नहीं है किसी तरीके से। उसको लेके लोगों में आक्रोश है। हम लोगों ने पूरी बातें सुनी है और 100% आश्वासन देते हैं कि अब भविष्य में ऐसी स्थिति ना आई जाए। इसके लिए हम लोगों ने ज़मीन की भी मांग की है शासन से, प्रशासन से, और कल वहाँ साफ़ करके इस टीम के साथ हम लोग वहाँ पे निर्णय लेंगे कि आगे आने वाली कार्रवाई हम किस तरह से करेंगे। मंडी व्यापारी सुभाष नागर पर बंजारा समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंडी सचिव, SDM व थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। समाज के किसानों ने आरोप लगाया कि सुभाष नाहर मंडी में उनकी फसल को कम दाम में खरीदता है, उन्हें बेईमानी और चोर कहकर अपमानित करता है। बंजारा समाज ने अधिकारियों से सुभाष नाहर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर व्यापारी पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
मंडी व्यापारी सुभाष नाहर की फर्म ऋषभ एंटरप्राइजेस पर भी आरोप लगाए गए हैं। बंजारा समाज के किसानों ने बताया कि व्यापारी मंडी के अन्य व्यापारियों को अपनी ओर कर उनकी फसल को कम दाम में खरीदता है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि यह बंजारा समाज की शिकायत की जांच करेंगे, आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, जब भी हम आते हैं, जब हमेशा मतलब यहाँ मंडी प्रांगण में जब आते हैं, जब भी सोयाबीन या गेहूं अन्य फसल लेके आते हैं, जब भी मतलब ये आता है एक व्यक्ति और आके ने ऐसा मतलब हाथ का इशारा करता है, भाव नहीं होना था। आज भी सोयाबीन लेके आए थे हम 4000 का भाव में, वहीं 4000 की बोली लगने स्टार्ट हुई और 4000 से ही मतलब उसने रोक दिया कि बोले नहीं, ये आते हैं, ये बंजारा समाज एक चोर है। क्या हम चोर हैं? हमें दिखाया कि हम चोर हैं। सेठ बोलते हैं कि हम नाथ सेठ बोलता है जो है वो बेईमान है, चोर है, मिट्टी मिला के लाते हैं, सोयाबीन में मिट्टी मिलाकर लाते हैं और हमेशा ही हर रोज की 10 ट्राली या 15 ट्राली बंजारा समाज की आती है और ऐसे 10-15 ट्राली में भाव कम करता है। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है बंजारा समाज, मतलब आज से नहीं, कुछ करना चाहिए। सियासत 2028 में यातायात प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार कार्य कर रही है। यही कारण है कि उज्जैन से अन्य शहरों की ओर जाने वाले मार्गों का विस्तारीकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में उज्जैन और मक्सी के बीच एक 4 लेन बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। उज्जैन मक्सी 2 लेन रोड को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 704 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हाईवे में तब्दील किया जाएगा। उज्जैन शहरी क्षेत्र में ITI के सामने इंदौर रेल लाइन क्षेत्र पर बने रेलवे ओवरब्रिज के समांतर एक और ओवरब्रिज बनाया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए 5 महीने पहले मिली प्रशासकीय स्वीकृति के बाद DPR व विजिबिलिटी सर्वे का काम पूर्ण होने को है। यह 4 लेन सिंहस्थ के पहले बनाया जाएगा। निर्माण एजेंसी MPRDC के प्रबंधक SK मनवानी के अनुसार उज्जैन मक्सी मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। उज्जैन मक्सी मार्ग आगरा मुंबई हाईवे से जुड़ता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उज्जैन मक्सी रोड का उपयोग करते हैं। वर्तमान में यूजर फ्री योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह द्वारा उज्जैन मक्सी टोल टैक्स का संचालन किया जा रहा है। जल्दी इसके लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे। उज्जैन मक्सी रोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। DPR फिजिबिलिटी कार्य प्रगतिरत है। यह मार्ग वर्तमान में 2 लेन 7 मीटर चौड़ाई में निर्मित है। प्रस्तावित 4 लेन मार्ग के लिए एक रेखण में जो है बनाया जाना है। यह जो है उज्जैन से प्रारंभ होकर मक्सी पर समाप्त होगा तथा उक्त मार्ग हेतु वर्तमान में NDB द्वारा वित्त पोषण संबंधित कार्यवाही प्रचलित है। जैसे ही वहाँ से जो स्वीकृत हो जाता है तो निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। बुआ के ससुर की पगड़ी के कार्यक्रम में शामिल होने माता पिता के साथ गया बालक बच्चों के साथ खेलते खेलते लापता हो गया। बाद में उसकी लाश चेंबर से मिली। लापता बालक के परिजन ने उसकी तलाश की। नहीं मिलने पर गार्डन के कैमरे चेक किए, जिसमें वह चेंबर में गिरते हुए नजर आया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धतुरिया बड़नगर निवासी अरुण सिंह की बहन की ससुर की पगड़ी का कार्यक्रम इंगोरिया के शुभ रत्न गार्डन में चल रहा था। अरुण सिंह अपनी पत्नी व 3 वर्षीय पुत्र शिवम के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। यहां शिवम बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान बिना ढक्कन के चेंबर में जा गिरा। काफी देर तक वह मां के पास नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू हुई। करीब 20 मिनट तक परिजन बालक को इधर से उधर तलाशते रहे। नहीं मिलने पर गार्ड के CCTV फुटेज चेक किए गए। इसमें बालक चेंबर में गिरते हुए नजर आ गया। उसे तुरंत चेंबर से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। इंगोरिया पुलिस ने मर्ग कायम कर PM के लिए शव जिला अस्पताल पहुंचाया। परिजन का कहना था कि गार्डन संचालक ने चेंबर में ढक्कन नहीं लगाया था, इस कारण घटना घटित हुई। तो कार्यक्रम में गए थे गार्डन में, तो वहां जाकर वो चेंबर पड़ा था खुला, उसमें जाकर गिर गया। 3.5 साल का बच्चा था। गार्डन वाले की लापरवाही और क्या, जो खुला चेंबर खुला छोड़ दिया। सामाजिक न्याय परिसर में 100 से अधिक दिवाली के मौके पर लगी पटाखा दुकानों में से कुछ दुकानें छोटी दिवाली यानी कि देवउठनी एकादशी पर्व तक दुकानें संचालित कर रहे थे। मंगलवार को लोग खरीदारी करने आते हैं। इससे पहले देर रात दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड कर्मी चिंतामणि जायसवाल ने बताया कि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 1 बजे आग की सूचना पर पहुंची टीम ने जल्दी आग पर काबू पा लिया। संभवतः आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिससे 2 दुकानें व 1 बाइक जलकर खाक। आग के कारण दुकानों में रखे पटाखे भी कुछ देर तक फूटते रहे।
पटाखा दुकानों में आग लगने के बाद सुबह सभी व्यापारियों ने दुकानें खाली कर दी। बीती रात करीब 1 बजे आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में लगी पटाखा दुकानों में आग से बड़ा हादसा हो सकता था, पर आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर तत्काल काबू पा लिया, लेकिन तब तक 2 पटाखा दुकानें व एक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इसमें अभी नुकसान का तो अनुमान नहीं है कि कितने 4 दमकल लग चुकी थी रात को और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया और बाकी की दुकान बचा ली गई। 150 दुकानें थी जिसमें से इस पट्टी में 12 से 15 दुकानें थी। 2 दुकानों में आग लगी थी और एक बाइक भी जल चुकी है उसमें। उज्जैन में भक्त नामदेव जयंती के उपलक्ष्य में सिख समाज ने एक ऐतिहासिक व अनुकरणीय कदम उठाया। सिख समाज द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी भक्त नामदेव के मंदिर पर पहुंची, जहां भक्त नामदेव समाज के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा एवं आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शब्द कीर्तन एवं अरदास किया गया। गुरुद्वारे में बताया गया कि भक्त नामदेव जी के श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज शब्दों का कीर्तन किया गया और अरदास भी की गई। महेंद्र सिंह बीज ने बताया कि भक्त नामदेव जी की वाणी में प्रेम भक्ति का विशेष जोर रहता था। उन्होंने कहा, सच्चे भक्त को प्रभु मिल जाता है, जीवन सफल हो जाता है। सिख समाज के संभागीय प्रवक्ता एस नारंग ने बताया कि भक्ति आंदोलन को स्वरूप प्रदान करने में भक्त नामदेव जी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमारे परम पूज्य नामदेव जी महाराज का जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरा उज्जैन सिख समाज एकत्रित हुआ और ये शुभ अवसर पर हम सब ने मिलके नामदेव जी का जन्म उत्सव मनाया। इस अवसर पर आदरणीय हमारे नारंग जी, आदरणीय अरोरा जी और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, पारस जी जैन, हमारे डॉक्टर साहब, ये सारे यहाँ पर उपस्थित रहे और पूरा जन्मदिन का दिन भर उत्सव के रूप में हम मनाने का निर्णय लिया और हम ये चाहते हैं कि हर वर्ष इसी तरह और इससे बढ़कर नामदेव जी का जन्मोत्सव मनाया जाए। धन्यवाद। आज भगवान नामदेव जी की जयंती सिख समाज हमेशा प्रकाश पर्व पर मिलने के लिए निकालता, तो आज नामदेव हुआ है और सिख समाज का कैसा मिलन हुआ था उसके बारे में अपने प्रवचनों के बारे में बताई। मैं नामदेव जी की जयंती पर और सिख समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, इसमें अपने धर्म के संस्थापकों के अतिरिक्त अन्य धर्म के महानुभावों की वाणी को भी स्थान प्राप्त है। इस अवसर पर सिख समाज द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया। गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक घाट के सेवक महेंद्र सिंह विग ने बताया, भक्त नामदेव जी सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे। उनका मार्ग विश्वास व आस्था, प्यार, श्रद्धा का मार्ग था। भक्त नामदेव जयंती के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री पारस जैन भी शामिल हुए। आभार प्रदर्शन नामदेव वंशी छिपा मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष योगेश टेलर ने माना। कार्यक्रम का मुख्य सूत्रधार सिख समाज के संभागीय प्रवक्ता एस नारंग रहे। सर, ये हमारा सौभाग्य जो हमें यहाँ इस समाज में आके सेवा करने का अवसर मिला और ये साथ में आयुर्वेद चिकित्सा और हर शनिवार को गुरुद्वारा फ्रीगंज में कैंप रहता है गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, साइड का इत्यादि के लिए। यहाँ फर्स्ट एड की मुख्यता लाए थे, वो जो घंटी लोगों ने फ़ायदा उठाया। मैं आभारी हूँ नामदेव समाज का, सिख समाज का। जी, नामदेव समाज में आपको और कुछ लगा? प्रेम और स्नेह मिला यहाँ आके हमें। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह में 38 जोड़ों का विवाह
संपन्न हुआ। यह आयोजन नगर निगम मुख्यालय परिसर के बाहर 12 नवंबर को हुआ। शासन की ओर से प्राप्त 49,000 की सहायता राशि के चेक एवं विभिन्न दानदाताओं द्वारा नव विवाहित जोड़ों को उपहार प्रदान किए गए। महापौर मुकेश चटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, MIC सदस्यों, जोन अध्यक्षों, पार्षद साथियों, निगम आयुक्त आशीष पाठक, निगम अधिकारियों ने नव विवाहित जोड़ों को विवाह की वेदी पर शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए नव दाम्पत्य जीवन की सफल मंगल कामनाएं दी। विवाह स्थल पर ही नव विवाहित जोड़ों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सौंपे गए। यह योजना समाज में विवाह के महत्व को बढ़ावा देने, युवा जोड़ों को समर्थन प्रदान करने के लिए चलाई गई है। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। लंबी गहरी सांस खींचिए, थोड़ी हमारी आत्मा के भीतर, हमारे हृदय के भीतर, हमारे मस्तिष्क में उन्हें बाहर निकाल। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से हमने नगर निगम परिसर में ही 38 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हमारे सभी विधि विधान के साथ हम नवविवाहित जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें जय गुरुदेव संस्था ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रसादी का आयोजन किया है। हमारे गायत्री परिवार के लोगों ने पूरी पूजा विधि विधान के साथ उनके विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया है और नगर निगम के सभी परिवारों ने इस आयोजन को बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न किया।